हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वंडर विनोद। आज हम निकल पड़े हैं एक ब्यूटीफुल रोड ट्रिप पर ग्रेटर नोएडा से मथुरा के रमन रेती तक। और इस ब्लॉग में मैं आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल बताऊंगा, रूट, रोड कंडीशन, टोल, फूड स्टॉप, सब कुछ रियल एक्सपीरियंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, अभी मैं हूँ ग्रेटर नोएडा के अंदर और ऑनेस्टली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपको पता होगा कि ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना प्लान्ड है। वाइड रोड्स, कम ट्रैफिक और क्लीन एनवायरनमेंट। ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ का काफ़ी स्मूथ रहता है। तो दोस्तों, अब हम सीधा बढ़ रहे हैं परी चौक की तरफ, जो यहाँ का एक मेन जंक्शन पॉइंट है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं परी चौक, ग्रेटर नोएडा का हर्ट बोल सकते हो इसे। यहीं से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट होते हैं। अगर आप भी इस रूट पे जा रहे हो तो बस ये याद रखना, परी चौक क्रॉस करते ही आपको यमुना एक्सप्रेसवे की एंट्री मिल जाएगी और वहीं से स्टार्ट होता है असली मजा। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। और भाई सच बताऊं, जैसे ही आप इस रोड पे आते हो ना, एक अलग ही फील होता है। सीधी लंबी रोड, ऑलमोस्ट जीरो ट्रैफिक और एकदम स्मूथ सरफेस। ये एक्सप्रेसवे लगभग 165 किलोमीटर का है और ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है। यहाँ कार्स के लिए जो पहले स्पीड लिमिट हुआ करती थी वो 100 किलोमीटर पर आवर की होती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 120 किलोमीटर पर आवर की कर दी गई है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सेफ चलिए। गाड़ी फुल कंट्रोल में होनी चाहिए कि अगर किसी दूसरे की भी गलती होती है तो आप अपनी जान खुद बचा सकें। अभी हम अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जेवर टोल प्लाजा की तरफ। जैसे ही जेवर टोल प्लाजा पार होगा, हम लेने वाले हैं एक शॉर्ट ब्रेक शिवा ढाबा पे। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको जरूर ये पता होगा कि हम इस रूट पे जब भी आते हैं शिवा ढाबा पे एक ब्रेक जरूर लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं शिवा ढाबा पर। लॉन्ग ड्राइव के बाद एक ब्रेक तो बनता ही है और हाईवे ढाबा का अपना ही मजा होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा रस्टिक होता है, सिंपल सिटिंग, लेकिन खाना दिल से बना होता है। तो दोस्तों, मैंने अभी ऑर्डर किया है गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। और ये देखो, पकौड़े बिल्कुल फ्रेश निकले हुए हैं और चाय बिल्कुल गर्मा गर्म। टेस्ट सिंपल होता है लेकिन ऑथेंटिक होता है। और आप भी यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल कर रहे हो तो एक बार यहाँ रुकना डेफिनेटली ट्राई करना। थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, फ्रेश फील होता है और फिर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हो जाते हो। तो दोस्तों, ब्रेक हो गया कंप्लीट। चलिए एक बार फिर से हम अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट। और अब जो अगला मेजर पॉइंट होगा वो होगा मथुरा टोल प्लाजा, जहां से हम लेंगे एग्जिट। अभी आप देख सकते हो रोड कितनी क्लीन है, ड्राइविंग इतनी स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता है कि स्पीड कब 100 से 120 और 120 से कब 140 हो जाती है। इसलिए आप ध्यान से जरूर गाड़ी चलाइए। और सबसे बेस्ट पार्ट, कोई ट्रैफिक का स्ट्रेस नहीं होता है। बस आप हो, आपकी गाड़ी है और ये एंडलेस रोड। इसी वजह से लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे लॉन्ग ड्राइव्स काफी एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मथुरा टोल प्लाजा और यहीं से हम एग्जिट लेंगे थोड़ा सा आगे चल के। यमुना एक्सप्रेसवे का सफ़र दोस्तों यहीं तक था और अब हम रूट करेंगे NH 530
बी की तरफ। तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे मथुरा के पास, और एक चीज जो आप नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आप मथुरा के पास आते हो एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। हाईवे वाली स्पीड और मॉडर्न फील से निकलकर एक थोड़ा ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल वाइब स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं NH530B पे, और अब आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। एक्सप्रेसवे की वाइड रोड्स के बाद ये रोड थोड़ी नैरो है, लेकिन यहाँ का अपना चार्म है। साइड में खेतों का व्यू, लोकल गांव और एक पीसफुल एनवायरनमेंट। सो दोस्तों अब धीरे धीरे यहाँ का जो ट्रैफिक है वो भी लोकल हो गया है। यहीं से स्टार्ट होती है मथुरा की असली फीलिंग। कृष्ण नगरी में एंटर करते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे रोड ट्रिप के एग्जैक्ट नंबर्स की, ताकि अगर आप भी ये जर्नी प्लान कर रहे हो तो आपको फुल क्लैरिटी मिले। ग्रेटर नोएडा से लेकर रमन रेती तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 135 किलोमीटर्स। इसमें लगभग 100 किलोमीटर का स्ट्रेच आप कवर करते हो यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो कि इंडिया का सबसे स्मूथ और फास्टेस्ट हाईवेज में से एक माना जाता है। उसके बाद आता है 30 से 35 किलोमीटर का स्ट्रेच NH530B पे, जहां से आपको रियल लोकल वाइब फील होती है। अब अगर बात, तो टोटल आपको अप्रॉक्स 320 रुपए का टोल पे करना पड़ता है, जो सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे पे लगता है, जो कि काफी महंगा है। NH530B पे आपको कोई टोल नहीं देना पड़ता है, ये कंप्लीटली टोल फ्री स्ट्रेच है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्टेंस 135 किलोमीटर, एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर, NH530B 30 किलोमीटर और टोटल टोल 320 रुपए। मतलब एक परफेक्ट रोड ट्रिप जहां आपको मिलता है स्पीड भी और स्पिरिचुअलिटी भी। अगर आप भी प्लान कर रहे हो ये रूट तो सेव कर लो, ये वीडियो काम आएगा। अब हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हैं, रमन रेती। ये जगह बहुत ही स्पेशल मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में यहाँ खेला था, और यहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों फाइनली लगभग 150 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग पहुँच रहे हैं रमन रेती की तरफ, और रमन रेती का जो एक्सपीरियंस होने वाला है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल में दिखाने वाला हूँ। वहाँ की हिस्ट्री, माइथोलॉजी और रियल एक्सपीरियंस, सब कुछ। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक, ग्रेटर नोएडा से मथुरा का ये रोड ट्रिप। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में रमन रेती की पूरी हिस्ट्री के साथ। तब तक राधे राधे बोलते रहिए और अपना ध्यान रखिए।